ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पे ओ सड़क पे एक मोड़ आया, मैं जवान को पीछे छोड़ आया। फिल्मी बातें विद अभिसार। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। 7वें दिन जवान 7वें दिन में आकर गदर 2 से पिछड़ गई है। मैं आपको बतला दूं दोस्तों, गदर 2 ने अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एनालिस्ट गदर 2 ने अपने 7वें दिन कमाई की थी 22 करोड़ रुपए की भारत के अंदर। जी हां, भारत के अंदर 22 करोड़ की कमाई की थी और जवान ने अपने 7वें दिन कमाई की है 21 करोड़ 30 लाख रुपए, यानी कि 30 लाख रुपए से गदर 2 से पिछड़ गई है जवान। मगर जवान के लिए अच्छी खबर यह है दोस्तों कि शुरू के 4 दिनों में जो उसने छप्पर पहाड़ कमाई की है, नतीजा यह है दोस्तों कि पहले 6 दिनों में जवान ने कमाई कर ली है 660 करोड़ रुपए की छप्पर पहाड़ कमाई। मगर यकीनन दोस्तों, जिस तरह से 7वें दिन आकर वो गदर 2 से पिछड़ गई है, यह बहुत कुछ कह रही है। इस कार्यक्रम को आप अंत तक सुनिएगा, इसके मायने क्या है मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। सबसे पहली बात, हम यह ना भूलें कि गदर 2 के मुकाबले जवान को लेकर लोगों में ज्यादा इंतजार था। जवान की जो ओपनिंग थी वो ऐतिहासिक थी दोस्तों, और यही नहीं, जवान गदर 2 के मुकाबले इंटरनेशनल मार्केट्स में कहीं ज्यादा है दोस्तों। यानी कि गदर 2 इंटरनेशनल मार्केट्स में जवान का मुकाबला भी नहीं कर सकती। इनफैक्ट कोई भी स्टार शाहरुख खान का मुकाबला इंटरनेशनली नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि पठान ने भारत और इंटरनेशनली करीब 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। गदर 2 ने अब तक इंटरनेशनली और भारत में कमाई करीब 700 करोड़ की है, यानी कि ओवरऑल अर्निंग्स में वो अभी भी पठान से कम 300 करोड़ रुपए पीछे है। और फिलहाल उस कमी को पाटना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। यही नहीं, पठान ने भारत में कमाई कितनी की थी? करीब 540 करोड़, और गदर इस वक्त 515 करोड़ में जो है सिमटी हुई है। अब देखने लायक बात यह है कि जवान की अर्निंग्स में जो इस वक्त 7वें दिन कमी दिखाई दे रही है, क्या वो गदर 2 का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? क्या जवान जो है भारत के अंदर 500 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि शाहरुख खान के लिए चिंताजनक बात क्या है। देखिए, गदर 2 की क्या खास बात थी? गदर 2 की यह खास बात थी कि लोग गांव से ट्रैक्टर्स ट्रक्स में भर भर कर आ रहे थे, और वो फिल्में ना सिर्फ सिंगल स्क्रीन पर देख रहे थे बल्कि मल्टीप्लेक्सेस में भी देख रहे थे। इनफैक्ट मैंने भी गदर 2 जो है वो एक मल्टीप्लेक्स में देखी थी, जिसका कैरेक्टर एक सिंगल स्क्रीन जैसा था। वहां पर जो तमाम लोग थे ना दोस्तों, वो गांव से आने वाले लोग थे। कहने का मतलब क्या है? गदर 2 को लेकर जो तूफान असली में आया है वो 7 दिनों के बाद आया है। नो डाउट तूफान चल रहा था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया गदर 2 की उड़ान उठती गई, और फिर जैसे ही जवान रिलीज हुई वो नीचे आ गई। अब जवान के सामने क्या चुनौती है? अगर 8वें दिन भी वो गदर 2 से कम कमाई करती है, और अगर सैटरडे संडे में जाकर जवान गिर जाती है उठने के बजाय, तो ये शाहरुख खान, एटली और रेड चिलीज के लिए बुरी खबर होने वाली है। मगर दोस्तों, इंतजार करना पड़ेगा। अभी तो 7वां ही दिन है। हो सकता है कि कल जवान फिर से उछाल मार ले। यह भी हो सकता है कि सैटरडे संडे तक आके जवान एक बार फिर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करे। दोस्तों, जो भी है, ये जो लम्हा है ना, वो बॉलीवुड के लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, ईद से कम नहीं है, दिवाली से कम नहीं है। जिस तरह से ये बड़ी बड़ी फिल्में कमाई कर रहे हैं, और ये ना भूलें जवान का सीक्वल भी आने वाला है, तो आप सोच सकते हैं कि जवान ने जो धमाल मचाई है उसका सीक्वल जो है वो कितना बड़ा धमाल मचाएगा। और मैं ये भी जानता हूं कि आप में से कई लोग जो हैं वो मुझे अनाप शनाप बोलेंगे कि भाई आप जवान के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं। अरे भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं,
मैं कोई ट्रेड एनालिस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ पत्रकार हूं जो इंफॉर्मेशन को या जानकारी को आप तक पहुंचाता हूं कि नहीं। अब मेरे सामने तरण आदर्श के जो आंकड़े हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। इसमें 7वें दिन गदर 2 और जवान में 30 लाख रुपए का फर्क है। अगर यह फर्क बढ़ता जाएगा और अगर जवान क्रैश कर जाती है तो क्या यह खबर नहीं है? तो मैं आपको बतला रहा था कि किस तरह से गांव कस्बे से लोग गदर 2 देखने आ रहे थे, ट्रैक्टर्स में भर भर के। जवान को लेकर भी उतनी ही क्यूरियोसिटी है और यह ना भूलें, जवान ने साउथ में शानदार बिजनेस किया है और यह बताया जा रहा है कि कुछ ही दिनों में साउथ में यानी कि तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन तमाम जगहों पर, इन तमाम मार्केट्स पर जवान जो है वो करीब 50 करोड़ की कमाई कर सकती है, जो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। तो जवान के पास यह ताकत है। तो मैं ये भी बात कर रहा था कि मुझे पूरा विश्वास है कि शाहरुख खान के फैंस आकर अनाप शनाप बातें कमेंट सेक्शन में कहेंगे। अरे भाई, सबसे पहली बात, शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर्स में से हैं। मैं 3 एक्टर्स से बेतहाशा मोहब्बत करता हूं, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार साहब और शाहरुख खान। तो कृपया मुझे तो ज्ञान मत दीजिए कि मैं एंटी शाहरुख खान खबर दिखा रहा हूं। आप जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आप अगर किसी फिल्म की हकीकत लोगों तक पहुंचाते हैं ना, तो उस फिल्म के फैंस, उसके स्टार के फैंस आपके बारे में अनाप शनाप बोलना शुरू कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि जब मैंने गदर 2 को कोई बहुत अच्छा रिव्यू नहीं दिया था, तब तमाम लोग मुझे अनाप शनाप बोल रहे थे। फिल्म हिट हो गई थी, नो डाउट, और मैंने अपने रिव्यू में कहा था कि मुझे फिल्म कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई है और उसका कारण भी मैंने आपको बताया। उसका कारण थे उत्कर्ष, अमीषा पटेल और फिल्म का फर्स्ट हाफ। फिल्म में सनी पाजी बम्फाड़ थे, नो डाउट अबाउट इट, मगर फिल्म कमजोर थी अगर आप उसकी तुलना गदर एक प्रेम कथा से करें। फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई, ठीक बात है। कभी कभी फिल्म जो है वो रिव्यूअर्स को पसंद नहीं आती है, मगर फिर वो हिट हो जाती है। लिहाजा मेरे मंच पर जो मैं आपको बातें कहूंगा, जाहिर सी बात है वो मेरी अपनी राय होगी, और बिजनेस को लेकर जो मैं आंकड़े पेश करूंगा वो ट्रेड एनालिस्ट के बताए गए बिजनेस के आंकड़े होंगे, मेरे दिमाग की उपज नहीं होगी। देखना होगा दोस्तों, आने वाले एक हफ्ते में जवान का क्या हाल होता है। जवान क्या उड़ान भरती है या गदर 2 के सामने? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।